केदारनाथ में पैदल यात्रियों का सर्च शायद ही कोई इतना ओपनली बताता है। अगर आप भी केदारनाथ जाने का प्लान कर रहे हो तो इस 4 मिनट की वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। बनारस से ट्रेन लेके दिल्ली आई और दिल्ली से लिया ट्रैवलर। अगले दिन सुबह 11 बजे तक हम देवप्रयाग पहुंचे। यहाँ संगम का पानी छूने मात्र से लगता है आगे की यात्रा के लिए माँ गंगा ने आशीर्वाद दे दिया हो। यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ने पे माँ धारी देवी का मंदिर आता है। आपकी हर उत्तराखंड ट्रिप उनके दर्शन के बिना अधूरी है। वैसे महादेव तक का रास्ता इतना आसान थोड़ी ना होता है। डीजल शॉर्टेज की वजह से हमने पेट्रोल पंप पर घंटों वेट किए। बीच रास्ते में गाड़ी को धक्का लगाना पड़ा, बैग का ताला तोड़ना पड़ा। ऊपर से 22 घंटे ट्रैवलर में बिताने के बाद रुद्रप्रयाग में अपने स्टे पे पहुंचे। सिर्फ 2 घंटे ही रेस्ट किए और रात के 2 बजे ही अपने केदारनाथ यात्रा के लिए निकल गए। 3-4 घंटे लगे। हमें ड्राइवर ने सीतापुर से पहले उतार दिया तो बस वहीं से हमारी एक्चुअल पैदल यात्रा शुरू हो गई। अब यहाँ से ग्रुप के सभी लोग धीरे धीरे बिखर गए। मैं आराम से अपने पेस में चल रही थी। 7 बजे शुरू किया था सीतापुर, गुप्तकाशी, फाटा, सोनप्रयाग पार करते हुए लगभग 11 बजे मैं गौरीकुंड पहुंची। भाई मैं तो अभी थक गई थी। 22 किलोमीटर के ट्रैक में एक्स्ट्रा 8 किलोमीटर ऐड हो गए थे। थक तो जाऊंगी ना। वैसे भी मुझे पहाड़ों के किलोमीटर्स पे अब भरोसा नहीं रहा। जैसे जैसे आगे बढ़ी लोगों को देखकर और महादेव को सोच के हिम्मत आने लगे। 4 किलोमीटर चढ़ के जंगल चट्टी पहुंची और फिर यहाँ से शुरू हुई मेरी सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट, क्योंकि अब यहाँ से इंसानों से ज्यादा मुझे खच्चर दिखने लगे थे। मैं बिल्कुल समझती हूँ जो लोग पैदल नहीं चल सकते उनके लिए खच्चर, पालकी, पिट्ठू बहुत जरूरी है, लेकिन यहाँ उनकी संख्या और मैनेजमेंट मुझे बहुत डिस्टर्बिंग लगी। मतलब एक आदमी 2-2 खच्चर संभाल रहा है। पैदल चलने वाले बार बार साइड हो रहे हैं, खुद रुक के उन्हें रास्ता दे रहे हैं। कभी कभी लात लग रही है, कभी धक्का लग रहा है, कभी उनके ऊपर पर पैर फिसल रहा है। और सबसे बुरा तो तब लगा जब मैंने कई खच्चरों को उनके मालिक से बुरे तरीके से पीटते हुए दिखा, क्योंकि वो ऊपर जाने से मना कर रहे थे। पूरे रास्ते उनके पूछ खींच के उन्हें कंट्रोल में रखा और 2-3 जगह तो मैंने पैसेंजर्स को खच्चर पे से गिरते हुए भी देखा। भाई एज अ पर्सन मुझे बुरा लग रहा था, क्योंकि मेरे लिए यात्रा का मतलब सिर्फ डेस्टिनेशन नहीं है। रास्ते में भी तो शांति मिलनी चाहिए ना। मुझे पर्सनली वो पीस पूरी यात्रा में बहुत कम फील हुई। मैं तो अभी इसके लिए कुछ नहीं कर सकती, पर उम्मीद है एडमिनिस्ट्रेशन इसके ऊपर बेहतर काम करेगा। एनीवेज लगभग 7 किलोमीटर ऊपर आके हम भिमाली पहुंचे और जब ये सुंदर लैंडस्केप दिखने लगे तो मन थोड़ा शांत हुआ। मैं तो काफी भारी बैग ले आई हूँ। आप ध्यान रखना, खाना और पानी ओवर पैक बिल्कुल मत करना। कुछ सॉलिड चीजें ही रखना, क्योंकि पूरे रास्ते में हर जगह आपको शॉप्स और वॉशरूम्स मिल जाएंगे। और कभी भी नए शूज पहनकर मत आना। मैंने एक साइज बड़ा और पहले से यूज शूज पहना था। रामबाड़ा बीच को पार करने के बाद और भी स्टीप रास्ते शुरू हो गए। भीड़ भी बढ़ती गई और मेरी एनर्जी भी अब खत्म हो गई थी। मैगी के अलावा मुझे और कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या खाऊं। अब थे हम छोटी लिंचौली में। अब यहाँ से मैं सबसे पूछते चल रही थी, भैया कितना और बचा है, मंदिर और कितना दूर है, कितना टाइम लगेगा, और सब डिमोटिवेट कर रहे थे। किसी ने भी हिम्मत बढ़ाने वाला जवाब ही नहीं दिया। फिर किसी ने बताया आप ये टावर पे लगे नंबर्स काउंट करते जाओ, 400 क्रॉस हो जाए तो समझ जाना मंदिर काफी करीब है। फिर थोड़ी हिम्मत आई और मैंने फिर शुरू किया। अब सामने थे ये पहाड़ और इन पहाड़ों को देख के अलग सी हिम्मत आ रही थी, पर बॉडी ने तो जवाब दे दिया था। पर मैं खुद को पूरा पुश कर रही थी। मेरा गोल था मैं 7 बजे तक मंदिर पहुंच जाऊं, पर रास्तों में भीड़ की वजह से और मेनली खच्चरों की वजह से काफी रुकना पड़ गया था। 8 बजे के लगभग मैं बेस कैंप पहुंची। अभी यहाँ से लगभग 1 घंटे और लगेंगे, पर अब मेरी तबीयत खराब सी लग रही है अंदर से। कैसे भी करके मुझे जल्दी से अपने स्टे पहुंचना होगा। पर मुझे मंदिर पहुंचने में 10 बज गए। ऑन एन एवरेज 6 से 8 घंटे लगते हैं, पर मुझे काफी ज्यादा लग गए। होटल पहुंचते मुझे हाई फीवर हो चुका था। जब तक स्टे पे फ्रेश हुई, खाना खाया, दवा खाया, तब तक 12 बज चुके थे और 2 बजे से दर्शन की लाइन में लगना था। मैंने अपने साथ वालों को बोल दिया मेरी हिम्मत नहीं है लाइन में खड़े होने की, आप सब चले जाओ। सुबह बुखार थोड़ा कम हुआ। 8 बजे के लगभग मैंने हिम्मत जुटाई और महादेव से मिलने आई। और हमें आज ही 11 बजे तक एनी हाउ ट्रैक डाउन करना है। मेरी बॉडी में बिल्कुल एनर्जी नहीं थी कि मैं दर्शन की लाइन में अब भी लग पाऊं। और लाइन में लगती भी तो 1 बजे से पहले नंबर नहीं आता। पर वीआईपी टिकट के पैसे देके बाबा तक पहुंचने से कहीं बेहतर मुझे लगा मंदिर के पास शांति से बैठ के थोड़ा वक्त बिताऊं। यात्रा के दौरान सोच रही थी ऊपर पहुंच के महादेव से बहुत कुछ मांगूंगी, पर उनके सामने पहुंचकर लगा कि मेरे पास मांगने के लिए बचा क्या है। आपने सब तो दिया महादेव, जो दिया है बस उसे संभालने की शक्ति देना। दर्शन नहीं कर पाई, इसका दुख तो बहुत हुआ। फिर लगा शायद बाबा कह रहे हैं अगली बार फिर आना, और सच कहूँ अगर बाबा बुलाएंगे तो अगली बार मैं फिर आऊंगी। भीमशिला और मंदिर के दरवाजे पे माथा टेक के मैं वापस आ गई। इस पूरी यात्रा ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। ये ट्रैक सिर्फ पैरों का नहीं, पेशेंस का टेस्ट है। अगर आप केदारनाथ आ रहे हो तो मेरी कुछ जेन्युइन एडवाइस सुन लो। फिटनेस को लाइटली मत लेना। रेगुलर वॉकिंग और जॉगिंग करते रहो। बैग में सिर्फ एसेंशियल ही कैरी करो। रेनकोट, पावर बैंक, ORS और बेसिक मेडिसिन जरूर रख लेना। और ट्रैक कोई रेस नहीं होता, इसलिए अपना पेस किसी और से कंपेयर मत करना। अगर आप सिर्फ इंस्टाग्राम वाली ब्यूटीफुल केदारनाथ जर्नी एक्सपेक्ट करके आ रहे हो तो रियलिटी उससे काफी अलग है। लेकिन इन सबके बीच केदारनाथ आना एक ऐसी फीलिंग है जो शायद वर्ड्स में एक्सप्लेन किया ही नहीं जा सकता।